नमस्कार दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए बीएससी पार्ट 2 में सीरीज इनफाइनाइट सीरीज का ये टॉपिक है। तो इनफाइनाइट सीरीज पर ये वीडियो को देखिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो है कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीसन है जो जब हम लोग इनफाइनाइट सीरीज के सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसमें उस डिफिनीसन का थोड़ा सा कंसेप्ट का ज़रूरत होगा। जैसे मानकर चलिए कोई डिफिनीसन है, अब वो क्वेश्चन उसी पर बेस है, तो यदि डिफिनीसन क्लियर है तो वो क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ डिफिनीसन को जो है कवर किया हूँ, कुछ डिफिनीसन को मैं लिखा हूँ, उस डिफिनीसन को समझ लीजिए ताकि जब भी मैं इनफाइनाइट सीरीज पर मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ तो आपको वो बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो इनफाइनाइट सीरीज का जो मेरा टॉपिक है, इसमें जो है सीक्वेंस होता है। बेसिकली सीक्वेंस और सीरीज ये जो है और भी कुछ होते हैं, जैसे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ये सब होते हैं। ये आपको जो है 11th क्लास में मिल गया होगा। बेसिकली 11th क्लास में आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, जीपी पढ़े होंगे, एचपी पढ़े होंगे, आपको इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट जो 11th क्लास में मिले होंगे। आपको मैट्रिक लेवल पर उसमें मिल गया होगा एरिथमेटिक प्रोसेस में समांतर श्रेणी। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको क्वेश्चन आपको मिला होगा जिसमें आपने उस तरह के चीज़ों को देखा होगा, लेकिन आपने उस तरह के चीज़ों को केयर नहीं किया होगा। लेकिन इस वीडियो में आपको ये देखेंगे जब इनफाइनाइट सीरीज के सवाल सॉल्व करते हैं तो इस सब का ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सीक्वेंस क्या होता है। एन ऑर्डर सेट ऑफ नंबर होता है। कोई भी नंबर को आप जो क्या करते हैं, एक सेट रूप में, एक जो है ऑर्डर में सेट के रूप में लिख देते हैं। समझे कि नहीं? एक बार और सुन लीजिए। किसी भी नंबर को आप क्या करते हैं, किसी भी नंबर को एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस जो ऑर्डर होता है प्रॉपर तरीके से ऑर्डर में क्या करते हैं, उसको ऑर्डर में लिखते हुए उसको एक सेट के रूप में लिख देते हैं, तो उसी को सीक्वेंस कहा जाता है। बात पकड़ में आया? देखिए क्वेश्चन, इसका डिफिनीशन। An order of a number a1, a2, a3, so on n such that corresponding n every positive integer n there exists a number n of the set is called sequence। सीक्वेंस का मतलब है कि सबसे पहले एक सेट के रूप में होना चाहिए ऑर्डर के रूप में होना चाहिए, और दूसरी बात कि वह एक ऑर्डर के साथ साथ वह सेट के रूप में होना चाहिए, तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। देखिए ये सीक्वेंस हुआ सबसे पहले कि एक ऑर्डर के रूप में है 1 2 3, देख रहे हैं ना? ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो ये ऑर्डर के रूप में भी है और प्लस ये क्या है, एक सेट के रूप में भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस। ये छोटा सा है, जैसे कभी सवाल आएगा तो कहेगा कि सीक्वेंस ये है तो इस पर ये सवाल को क्लियर करिए। तो इनफाइनाइट सीरीज में क्वेश्चन डिफिनीशन पर ही बेस है, तो उसको समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। आगे देखिए, इसके बाद जो है सबसे टॉप जो है आपका टॉपिक है, जो आपके क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यूजफुल है, सबसे ज़्यादा इस पर क्वेश्चन बनेंगे, तो वो है बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? इफ़ द एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस do not exceed of definition value, then the sequence is called a bounded sequence। thus इसको फाइनली हम कहना क्या चाहते हैं, thus the sequence an, जिसको हम लोग an से रिप्रेजेंट करते हैं, is said to be, अगर ये an जो है एक जो है बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है, is said to be बी बाउंडेड सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के सच दैट, के एक ऐसा नंबर मिलेगा कि इसका कभी भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, इससे छोटा होगा। वेयर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन, एन के किसी भी मान के लिए ये क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा। ध्यान से समझिएगा, ये किसी भी वैल्यू के लिए जो क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो उसको हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, और आप उतना इस बात को मेरे ख्याल से समझ नहीं पाए होंगे डिफिनीशन में कहना क्या चाहते हैं। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इफ़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एलिमेंट, कोई भी नंबर है जैसे मानकर चलिए -2 है, तो ये -2 जो है बाउंडेड सीक्वेंस में नहीं आएगा। ये बाउंडेड सीक्वेंस में तब आएगा जब इसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मैं मोड ले रहे हैं,
तो अब ये देखिए, अब ये नंबर आ गया, ये सीक्वेंस में आएगा तो ये हो जाएगा बाउंडेड सीक्वेंस में आएगा। मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर को ही लेना है, निगेटिव को नहीं लेना है। इसको आपको समझने की जरूरत, वही उन्होंने लिखा है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है। डू नॉट एक्सीड द डिफिनीशन द वैल्यू देन द सीक्वेंस इज साइड इज कॉल्ड अ बाउंडेड सीक्वेंस। फाइनली उन्होंने लिखा है कि अतः द सीक्वेंस एन इज साइड टू बी बाउंडेड, है ना, बाउंडेड देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव। देखिए इन्होंने इस बात को यहाँ पे मेंशन किया है, पॉजिटिव नंबर केस सच दैट, इस तरह से हो कि एन जो है कभी भी केस से क्या हो, छोटा हो बट हमेशा पॉजिटिव हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन, एन के किसी भी मान के लिए ट्रू हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। आपको कोई भी नंबर लेना है तो उसको सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना है। जैसे मान कर चलिए -3 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, मोड ले लीजिए, ये हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए। अब बात करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, मतलब क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इस पर मिलेगा, कहेगा मोनोटोनिक सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, तो थोड़ा सा आप जब वर्ड सामने आएगा तो कहिएगा ये सब होता क्या है। क्वेश्चन तो बना लेंगे बट आपको क्लियर नहीं होगा ये होता क्या है। तो यदि ये डिफिनीशन आपको समझ में आए तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अ सीक्वेंस इन विच द एलिमेंट नेवर इंक्रीज इज कॉल्ड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कहने का मतलब कि मोनोटोनिक सीक्वेंस उसको कहा जाता है जो कभी भी डिक्रीज नहीं करता है, कभी भी घटता नहीं है, कभी भी घटता नहीं है, यानी कि हमेशा इंक्रीज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ मैं ले लेता हूँ, यहाँ देखिए जैसे 1 2 3 4 5 देख रहे हैं ना, ये सब के सब क्या है, ये आपका हाँ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक तो पहले ये ऑर्डर के रूप में है, दूसरे नंबर ये ऑर्डर के साथ साथ ये क्या है, पॉजिटिव है, कभी भी इसमें घट नहीं रहा है। देख रहे हैं ना, 1 2 एक ऐड ही होते जा रहा है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस। ये बहुत मतलब आसान है। मोनोटोनिक सीक्वेंस नेवर डिक्रीजिंग सीक्वेंस, दिस इज द कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस। अगला देखिए सीरीज तो बेसिकली हाई स्कूल में भी है, उसमें आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, एपी तो वहाँ पे मिला होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एन एक्सपेंशन ऑफ अ फॉर्म E1 E2 so on an E1 इक्वल समेशन n इक्वल 1 इज इनफाइनाइट इवन। तो इस तरह से अगर फॉर्मेट में कोई नंबर लिखा हो प्लस के रूप में तो उसको हम लोग सीक्वेंस क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। अभी अब कहिएगा ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे 1 है गया, देखिए 1 2 3 4 5 है ना। सबसे पहले सीरीज होने के लिए उसको सीक्वेंस होना चाहिए। तो देखिए सीक्वेंस है, अभी ना कि कुछ नंबर लिख दीजिए, हमारा उसको दबोच दीजिए या कह दीजिए सीरीज हो गया, नहीं, पहले उसको सीक्वेंस भी होना पड़ेगा। तो सीक्वेंस भी है, अब इसको सीरीज हम बना रहे हैं। सीरीज देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5। आप इस तरह से अगर इसको लिख देते हैं प्लस के रूप में तो ये आपका हो जाएगा क्या, सीरीज। क्या हो जाएगा, सीरीज। मैंने किसी भी नंबर को पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन से अगर उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो जो नंबर का जो सीक्वेंस बनता है उसी सीक्वेंस को सीरीज कहते हैं। समझा क्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब चाहें तो माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीरीज जो है नेगेटिव का भी हो सकता है, पॉजिटिव का भी हो सकता है, बट होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ ही होगा। कॉमा के साथ नहीं हो सकता है। कॉमा के साथ होगा तो वो सीक्वेंस बन जाएगा। तो उम्मीद है कि सीक्वेंस और सीरीज में काफ़ी डिफरेंस आप समझ गए होंगे, इस परिभाषा को भी समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही छोटे छोटे बिंदुवत बातें जो बहुत ही मैथ के लिए कारीगर होता है मैं उसको लेकर आते रहता हूँ। मैं BSc पार्ट 2 का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं डिफिनीसन दिया हूँ, इसके जस्ट बाद मैं इस पर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्रम से देखिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। और वीडियो थोड़ा भी आपको अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, एक लाइक तो आपका बनता है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं अभी पार्ट 2 का इसी तरह से पार्ट 3 का वीडियो क्रम से हर चीज़ दूंगा, तो थोड़ा सा समय लगता है कोई काम करने में, तो समय दीजिएगा और मैं समय का इंतज़ार करिएगा, मैं समय से सब चीज़ दे दूंगा। तो इस तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत